कितना अजीब है कि 12,000 ट्रेन चलाने के बाद ही बिहारियों का इस प्रकार से लटक कर आना होता है। इस प्रकार से बिहारियों को लाइन में खड़े होने पड़ते हैं। इस प्रकार से यानी कि किलोमीटर है, यानी कि कई किलोमीटर तक इस प्रकार से खड़े होने पड़ते हैं अपने स्टेशन पर जाने के लिए और रेलगाड़ियों में चढ़ने के लिए। कैसा महसूस होता है ना। सोचिए बिहारी किस प्रकार से मतलब अपनी कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। लेकिन इन नेताओं की जरा सा शक्ल देख लीजिए कि एक नीतीश कुमार है, दूसरा नरेंद्र मोदी जी हैं और एक अश्विनी वैष्णव है। इनकी बयान था कि मतलब कि स्पेशल ट्रेनें चला जाएगी बिहारियों की 12,000 ट्रेनें। कहाँ गए होंगे 12,000 ट्रेनें? अगर 12,000 ट्रेन हैं तो इस प्रकार से कहाँ की में जा रहे हैं? और इस प्रकार की जो इमेज है वो क्या हमें दर्शाता है कि 12,000 ट्रेनें रहते भर में ऐसा मिला होगा? हमें तो नहीं लगता है। जो हमारे परिवार आ रहे हैं, जो हमारे रिलेशनशिप आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि इन्होंने मतलब कि ऐसा देखा होगा, ऐसा मंजर से नहीं गुजरा होगा। इन लोगों का तो साफ का नाम ही कि ऐसा कोई सुविधा नहीं। हमें तो लगता है हम लोग को सुनने में ही गलत हो गया होगा, क्योंकि इन लोगों का कहना होगा कि कुछ भी हो जाए बिहारियों को 12,000 ट्रेन नहीं बल्कि एक ट्रेन में 12,000 यात्रियों को शिप है ठूस ठूस कर भर कर आना पड़ेगा, बंदरों की तरह लटक कर आना पड़ेगा और सीमेंट के बोरियों की तरह लद कर आना पड़ेगा। कितना अजीब लगता है ना। हर चीज़ में बिहारियों का साथ ये होता है। जब आवाज़ उठाया जाए तो नहीं हो जाएगा, जब आवाज़ उठाने की बात बंद हो जाती है तो बिहारी को क्या मिलता है? न तो समय पर स्टेशन मिला है, न तो समय पर हवाई अड्डे मिले हैं, और न तो समय पर कोई फैक्ट्री मिले है, और न कोई समय पर कोई स्टेडियम तैयार हुए हैं। आप इस स्टेडियम के ही देख लो। मैंने 2018 में इनका शिलान्यास हुआ था, आज 2025 यानी कि 6 साल हो चुके हैं और 6 साल में से अगला फ्रंट मतलब कि बनकर तैयार हुआ है। इस प्रकार से अगर बिहार की रफ्तार है तो सोच सकते हैं कि हम तो विकास नहीं देख पाएंगे, शायद हमारे पोता पोती ही देख पाएंगे। तो ऐसा विकास को हम क्या कर पाएंगे? मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे बीजेपी या आरजेडी दोनों का तरफ से मतलब कि सपोर्ट किया जाए, बट किस प्रकार से सुविधा मिल रही है बिहारियों के कि 12,000 ट्रेन चलाने के बावजूद भी अगर इस प्रकार से बिहारियों को आना पड़ रहा है तो सोच सकते हैं कि किस हद तक बिहारियों पलायन कर रहे हैं यानी कि देश में। सोच में लगता ना कि 12,000 ट्रेन छोटी मोटी ट्रेन नहीं है, 12,000 ट्रेन है। अगर 12,000 ट्रेन चलाने के बाद भी अगर इस प्रकार से बिहारियों का मतलब कि कठिनाइयाँ झेलना पड़ रहा है तो सोच के अजीब लगता है। कब तक 12,000 ट्रेन, 13,000 ट्रेन, 14,000 ट्रेन, 6,000 ट्रेन मतलब इस प्रकार से यदि ऑफर दिए जाएंगे तो बिहारी कब तक बोरे की तरह भर कर आते रहेंगे? अजीब लगता है ना। मतलब कि पूरी तरह से इन्होंने बयान रखा, यानी कि जब आप सोशल मीडिया ओपन करेंगे कहाँ चलाएंगे, कहाँ चलाएंगे, टोटल फैक्ट मैंने बताए जाएंगे। यहाँ रैली किए जा रहे हैं कि लाखों कर्मचारियों के मैंने भर्ती किए गए हैं जिसमें बिहारियों का कोई मिस्टेक ना हो, कोई मतलब कि दिक्कत ना हो आने के लिए बिहार में। कब तक ये चालू किए जाएंगे? आखिर ये सारे चीज़ें सुविधा जो आप दे रहे हैं, ये सारे जो मैंने कि 12,000 स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, ये हमेशा के लिए क्यों नहीं कर देता? यही चीज़ बिहार में फैक्ट्री क्यों नहीं लगा दिए जाते हैं? बिहार में ही क्यों रोजगार नहीं दिए जाते हैं? शायद इस मकसद से ना कि बिहारी तो ये जो मतलब कि जातिवाद वाला होते हैं और जातिवाद की तरह वोट देते हैं। हम सुनना चाहते हैं कि जातिवाद अगर है तो जातिवाद में कौन सा मानव की जात के लोग हैं मतलब अभी फ़िलहाल बिहार में राज कर रहे हैं? सबका यही है, भूमियार का यही है दशा, और इनकी यादव, पशमान, भुइयाँ, मुशहर, चमार, पासी, सारा का मतलब इसी प्रकार से मतलब की हालात हुई है। तो कौन सा मतलब राज कर रहे हैं लोग? शायद उम्मीद है कि इस प्रकार से मतलब कि 12,000 ट्रेन चलाने के बावजूद भी बिहारियों का इस प्रकार से दशा है, तब सोच सकते हैं कि किस हद तक बिहारियों का पलायन किया जा रहा है। तो मुझे इस पे लगता है यार कि सिर्फ एक ही चीज़ हमें देखने को मिलता है, सड़क बता दो, हो सके तो शिक्षा बता दो। 15 सालों में क्या शिक्षा, सड़कें सिर्फ सुधार किया जा सकता है? मतलब कितना भी अगर बिहार खराब होता तो कम से कम दोनों तरफ एस्टेब्लिश करके यानी कि फैक्ट्रियों का स्थापित किया जाता तो शायद इस प्रकार से बिहारियों का पलायन देखने के लिए नहीं मिलता। अगर हम आवाज़ उठावे तो विरोधी हैं, अगर हम आवाज़ उठावे तो हम चटुकार हैं, अगर हम आवाज़ उठावे तो बीजेपी का मतलब कि सपोर्टर हैं, अगर हम आवाज़ उठावे तो आरजेडी का सपोर्टर हैं। तो मतलब सारा बिहारिया उसी प्रकार से हो कि यानी कि वोट के समय जाति देकर वोट दें, जब विकास की बात आए तो हम आवाज़ उठावे तो हम गलत हैं। मतलब किस प्रकार से हदें पार कर दी गई मतलब बिहारियों के साथ है। इस प्रकार से मतलब यहाँ पे देख सकते हैं ये मजदूरों की इस प्रकार की हालत है कि देख सकते हैं पूरी तरह से ठचे हुए अपने बाल बच्चे के लेकर आ रहे हैं। इस प्रकार से चीज़ भी आप ध्यान से देख लीजिए कि बिहार में ऐसा कोई चीज़ है जो समय पर विकास किया गया हो। एक स्टेडियम की आपको उदाहरण देता हूं कि नरेंद्र मोदी जो स्टेडियम, जो मोटेरा स्टेडियम पहले से था, उस स्टेडियम को 2018 में मतलब कि शिलान्यास किया गया था दोबारा तोड़कर, और 2021 में उद्घाटन भी हो गया।
लेकिन यही राजीव का स्टेडियम है जो 2018 में शिलान्यास हुआ था और अभी 2025 में फिर अगला फ्रंट बनकर तैयार हुआ। ये बिहार का विकास का ये रफ्तार धर चुका है बिहार का, जो पूरी तरह से बिहार आज विकास हो या ना हो, कम से कम इनकी सरकार जरूर रहनी चाहिए। इस प्रकार से इन लोगों ने ढांचा बना रखा है, इस प्रकार से इन लोगों ने नियम बना रखा है कि हमें कुछ हो जाए बिहार के विकास के सिर्फ थोड़ा थोड़ा पन्ना पलटना है, यानी कि 10 सालों का काम हो 20 सालों में ठेका जाए, जो 20 साल के काम हो 50 सालों में ठेका जाए, मैंने फैक्ट्री कम से कम 50 सालों में लगाए जाएंगे। इस प्रकार से बिहार की रफ्तार धर चुका है कि जो बिहार का विकास हो या ना हो, यानी कि इंसान थक जाएंगे और थकने के बाद फिर बाहर में जाएंगे और वहाँ से उड़ी चट्टी करके इस प्रकार से दीपावली और दशहरा में आते जाएंगे तेल में भर भर के। ऐसी हालत हो गई बिहार की। साहब अगर नहीं कुछ करना है तो कम से कम इन मजदूरों को कम से कम रहम कीजिए कि कुछ ऐसा रोजगार दे दीजिए जो घर ही बैठ के कर सके। पढ़े लिखे तो नौजवान अपनी ज़िंदगी करियर ख़राब कर ही रहे हैं कि जब कोई परीक्षा होते हैं तो पेपर लीक कर दिए जाते हैं और कुछ होते हैं तो कम से कम उसका एग्ज़ाम लिया जाता है। जो सेमेस्टर है इनके 2 साल में पूरा या 3 साल में पूरा किए जाने चाहिए था, वो 4 या 5 साल लगा दिए जाते हैं BA वाला में। इस प्रकार से एजुकेशन जो अब सिस्टम बिगड़ गए हैं, वो भी सवाल उठाना भी गलत हो जाएगा। किस हद तक बिहारियों के साथ धोखा दिया जा रहा है, चाहे बीजेपी को या तो कांग्रेस हो या तो फिर RJD हो, सारे लोग मतलब कि बिहार के पूरी तरह से मतलब कि गनौरा बना रखा है। कोई कुछ भी कर दे, कोई मतलब नहीं। सवाल एक कि जब यानी कि JDU है, नीतीश है, जब RJD के साथ मिलता है तो मोदी ताने मारता है और यदि मोदी की तरफ जाता है तो कांग्रेस ताने मारते हैं, लेकिन विकास के रास्ते कोई नहीं। अभी फिलहाल जो राजनीतिक चल रहा है इसमें कोई कभी मुद्दा नहीं है कि हमें बिहार में फैक्ट्री लगाई जाएगी, बिहार को विकास करने के लिए एक तरफ नज़र डालेंगे, सबके नचनिया की तरफ नज़र है, जबकि इसकी सबके पार्टी में गुंडे मवाली पले हुए हैं, लेकिन इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक नचनिया किसी प्रकार से अपना ज़िंदगी परवाह करके अपनी मतलब कि रोजी रोटी कर आगे फेमस हुआ है, आगे मतलब कमाई किया है, उस कमाई की वजह से इन नेताओं का मतलब रोजी रोटी चल रहा है, तो नचनिया आज पॉलिटिशियन में लगा हुआ है। इस प्रकार से इनके बयान जो लगता है शायद कि किस प्रकार से हाथ से गिर जाएंगे, शायद उम्मीद नहीं। मुझे इस पर जरा सा अफसोस लगता है कि 12,000 ट्रेन चलाने के बावजूद भी अगर बिहारियों इस प्रकार से आने पड़ रहे हैं तो किस बात से विकास की हम अपेक्षा किया जाए कि बिहार में विकास किया जाएगा। क्योंकि 5 साल के बाद तो फिर 5 साल के बाद तो फिर इलेक्शन नहीं है, तो मतलब अगले साल में कैसे बिहारी आएंगे? क्योंकि अगले साल तो 5,000 अगले साल तो 12,000 ट्रेन नहीं चलाए जाएंगे का मतलब कि जब इलेक्शन है तो इलेक्शन में 12,000 ट्रेन आपने भेज दिया, लेकिन 2026 में तो इलेक्शन नहीं है, तो 2026 में बिहारिया कैसे आएंगे? मतलब कि इलेक्शन हो तो 12,000 ट्रेन स्पेशल भेजी जाएगी, अगर इलेक्शन ना हो तो 12,000 ट्रेन कहाँ से फिर आएंगे? मतलब 12,000 के बाद भी इस प्रकार से बिहारियों की दशा है। सोच सकते हैं कितना मतलब कि बिहारियों का दशा मानो कि दिन पर दिन बदतर हो जा रहा है। कैसा लगता है जरा सोचिए कि दूसरे स्टेट का आपने ऐसा देखे होंगे वीडियो जो इस प्रकार से दूसरे स्टेट वाला मतलब कि लद कर अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता हुआ? नहीं, सिर्फ बिहारियों का। और वोट लेने के लिए आए कहें तो पूरा मतलब कि दूसरे स्टेट वाले लद करा आ रहे हैं जहाज से, ताकि बिहार से किसी प्रकार वोट लिया जाए। लेकिन फैक्ट्री की बात हो या सुविधा की बात हो तो किसी का मुंह नहीं खुलता कि बिहार को किस प्रकार से मतलब कि अपने ही स्टेट में रोजगार दिया जाए। सारे स्टेट के मतलब कि यहाँ पे नेता पधार रहे हैं, दिन पे दिन मतलब रैली कर रहे हैं, दिन पर दिन यहाँ मतलब कि लोगों को समझा रहे हैं कि कहाँ बटन दबाना है, कहाँ क्या करना है। बाकी आप सब क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि बिहारियों के साथ क्या हो रहा है। बाकी आप सबकी मर्जी, आप किस प्रकार से देखते हैं कि 12,000 ट्रेन कहाँ मतलब कि मिली है और 12,000 जो ट्रेन चली है ये किन लोगों का सुविधा मिला है। आप सब खुद देख सकते हैं कि किस प्रकार से बिहारियों को मतलब कि एक बयान के साथ है, यानी कि एक अफवाहों के साथ फंसा कर रखा जाता है। बाकी आप सबकी मर्जी है, आप किस प्रकार से देखते हैं। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।